हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली के में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्या होता है, वर्ल्ड लूपस डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। मीन्स दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, आज की वर्ल्ड लूपस डे आज के दिन को मनाया जाता है। हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच बैंक रिड्यूस्ड MCLR एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और MCLR पर किस बैंक ने ब्याज को कम किया? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने MCLR और फिक्स डिपॉजिट पे रेट को कम किया है। और इसका इफेक्ट कहां से शुरू हुआ? इसका इफेक्ट शुरू हुआ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को 20 बेस पॉइंट कम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मींस इसका क्या हुआ, जब कोई इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट को इंटरेस्ट के लिए कुछ वस्तुएं देता है, कुछ अपनी सिक्योरिटी रखता है, नॉन ट्रेजरी सिक्योरिटी, तो उस पे जो इंटरेस्ट की डिमांड करता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। मींस जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सिक्योरिटीज किसी और बैंक को और इंस्टीट्यूट को देनी है नॉन ट्रेजरी सिक्योरिटी, तो उसके लिए जो डिमांड रेट करेगा तो उसको उन्होंने 20 बेस पॉइंट कम कर दिया है। MCLR क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है? जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक चार्ज कर रहा होता है, मगर जो उसके ऊपर 2% मींस MCLR के 2% और 3% ऊपर जाके वो इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज करता है। अब MCLR डिपेंड किस पे करता है? MCLR डिपेंड करता है रेपो रेट पे। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मींस अपना सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसी बैंक को, उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। इसका इफेक्ट कहां से शुरू हुआ? रेपो रेट लास्ट मंथ कम किया था RBI ने। यदि RBI ने रेपो रेट कम किया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? मार्केट पे हुआ। मार्केट का इफेक्ट क्या हुआ? मार्केट में बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। जब इंटरेस्ट कम किया उसका फायदा क्या हुआ? कस्टमर को। कस्टमर को फायदा क्या हुआ? उनका इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उनकी EMI कम हो गई। राइट। अब EBR जहां पे लिखना था ECR गलती से लिखा। EBR क्या होता है? जब कोई इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट को अपनी सिक्योरिटीज नॉन ट्रेजरी सिक्योरिटी देता है रखने के लिए, तो उस पर जो डिमांड करता है इंटरेस्ट की, तो उसको बोलते हैं हम EBR। और इसका इफेक्ट और हुआ, इंटरेस्ट FD पे भी कम हो गया। एक साइड तो कस्टमर को फायदा हुआ, क्या EMI भी उनकी कम हो गई, मगर उनकी जो FD थी अब करवाएंगे उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी सोल्ड इट्स स्टेक ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। किस कंपनी ने अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की हिस्सेदारी बेची है? इसका आंसर था GSK। GSK मीन्स ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। कितनी उनके पास हिस्सेदारी दी? इसकी 5.7% स्टेक था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, और उन्होंने अपनी 5.7% का जो स्टेक था उनके पास उसको बेच दिया है। कितने में? 25,480 करोड़ में। उन्होंने इसको बेचा क्यों? क्योंकि अपने डेट को उन्होंने कम करना था, मतलब लोन थे जो अदर थिंग्स थी उनको कम करने के लिए उन्होंने अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की हिस्सेदारी बेच दी है। और उससे पहले HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को जानते हैं। ये कंपनी क्या है और कहां पे काम करती है? ये कंपनी है FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है। और इसका मतलब क्या? फास्ट का मतलब क्या? तेज। मूविंग क्या हुआ? जल्दी से। और कंज्यूमर क्या हुआ? एक वस्तु जब लास्ट स्टेज पे लास्ट कस्टमर तक पहुंचती है तो वो कस्टमर क्या करता है? उसको कंज्यूम कर लेता है। लास्ट कस्टमर उसको कंज्यूम कर लेता है। गुड्स क्या हुआ? वस्तुएं। FMCG लास्ट कस्टमर तक पहुंचे वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको बोलते हैं हम FMCG। अभी शेयर की कॉस्ट क्या चल रही है इसकी? इसकी शेयर की कॉस्ट चल रही है 2077 रुपीज एक शेयर की कॉस्ट चल रही है अभी। उससे पहले ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी 1933 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके मेन जो प्रोडक्ट्स है, बहुत से प्रोडक्ट है, मगर जो मेन कुछ प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन से हैं? लक्स, सनसिल्क, पियर्स, पेप्सोडेंट और अदर इनके बहुत से प्रोडक्ट हैं जो FMCG के अंडर आते हैं, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन को देखते हैं, जिसने अपनी हिस्सेदारी बेची है, 5.7% का स्टेक बेचा है। वो एक ब्रिटिश कंपनी है, मीन यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। एक फार्मास्यूटिकल मीन्स दवाइयों की एक कंपनी है ब्रिटिश की। और ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 2000 में, 2000 में ये स्टैब्लिश की गई थी। ये हुई बात पूरी हिंदुस्तान यूनिलीवर का। किसने स्टेक बेचा?
GlaxoSmithKline ने कितना 5.7% स्टेक का, कितने का 25,480 करोड़ का ये उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया है। ये पूरी होगी बात हमारी इसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने विच स्टेट विल ट्रेन माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ देयर स्टेट अंडर कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना के तहत कौन सा राज्य अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित करेगा? इसका आंसर क्या था? झारखंड। झारखंड ने बोला है उनके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहरले स्टेट में काम कर रहे थे मगर अब कोविड-19 के कारण वापिस आ रहे हैं अपनी स्टेट में, तो उनको फायदा देने के लिए उनके सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी ने बोला है जो भी माइग्रेंट वर्कर वापस आएगा उनको हम उनकी इच्छा के अनुसार कौशल विकास योजना में ट्रेन करेंगे। और वो कहाँ पे ट्रेन होंगे? झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटीज हैं जो इनकी, उनके अंडर इनको ट्रेन किया जाएगा। मगर उससे पहले झारखंड को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का स्थान भी इसको बोला जाता है। और झारखंड की कैपिटल कौन सी है? मीन्स उसकी राजधानी क्या है? रांची उसकी राजधानी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक राज्य का रूप मिला। ये अलग किससे हुआ था? ये अलग हुआ था बिहार स्टेट से। बिहार स्टेट का पहले पार्ट था मगर ये अलग हो गए। 15 नवंबर 2000 को अलग स्टेट बन गया। इसके 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब 24 जिले हैं इसके। और सबसे मशहूर जो स्थल है वो क्या है? बैद्यनाथ धाम। लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीटें कितनी है? यहाँ पे 81 सीट्स है विधानसभा की। और स्टेट एनिमल कौन सा इनका? स्टेट एनिमल है हाथी। स्टेट बर्ड कौन सा है? स्टेट बर्ड है कोयल। कोयल इनकी स्टेट बर्ड है। झारखंड में बोला है हेमंत सोरेन जी ने जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे हम उनको झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के अधीन ट्रेन करेंगे और उनको अपना काम करने के लिए समर्थ बनाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल बाय मेजर स्टेक इन फ्यूचर रिटेल ग्रुप। फ्यूचर रिटेल ग्रुप में कौन सी कंपनी अपनी प्रमुख हिस्सेदारी खरीदेगी? इसका आंसर था अमेज़न। अमेज़न ग्रुप फ्यूचर रिटेल ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदेगा और उसका फायदा क्या लेगा फ्यूचर ग्रुप? उन पे जो डेप्ट है मींस लोन्स है जो उन पे, वो उनको रिकवर करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। मगर इसके लिए अमेज़न उसकी मेजर स्टेक होल्डर बन जाएगी और उसका उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। अभी तक फाउंडर कौन है फ्यूचर ग्रुप के? फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर हैं किशोर बियानी जी। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर हैं। $500 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट है अमेज़न की फ्यूचर ग्रुप में। उसके बाद अमेज़न है क्या? अमेज़न एक ई कॉमर्स कंपनी है, मींस ऑनलाइन जो अपने प्रोडक्ट बेचती है। और इसके सीईओ फाउंडर कौन है? जेफ बिजोस। इसके सीईओ मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर इसके जेफ बिजोस है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। वो सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन प्रोसेस टू लॉन्च राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी शुरू करने के लिए कितने राज्य प्रक्रिया में है? इसका आंसर था 20 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटी। मीन्स यूनियन टेरिटरी जो है वो भी इसके अंडर आएंगी 20 स्टेट्स के अंडर। ये अनाउंस किया है फूड मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ फूड है जो इंडिया के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामविलास पासवान जी ने ये अनाउंस किया है। ये आएगी किसके अंडर? वन नेशन वन राशन कार्ड के अंडर ये स्कीम पूरी आएगी। मींस अब जब एक स्टेट में एक वर्कर काम कर रहा है माइग्रेंट वर्कर और फिर अपनी स्टेट में जाएगा तो उसको मुश्किल नहीं होगी राशन लेने के लिए। तो इसके अधीन इस योजना को लागू किया गया है। इसका योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। और ये आएगी किस एक्ट के अंडर? ये आएगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ये आएगी। और इसमें अर्लियर थी, पहले इसमें 70 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था मगर अब 20 स्टेट्स हो गई है ऑल ओवर इंडिया। जो 3 नई स्टेट्स इसमें आई हैं वो है ओडिशा, मिजोरम एंड नागालैंड। ये 3 स्टेट इसमें अंडर आई हैं नई और अब हो गई 20 स्टेट। इसका आंसर क्या आ गया फिर? 20 स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने के लिए प्रोसेस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक अप्रूव्ड लोन ऑफ $500 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने $500 बिलियन का ऋण को मंजूरी दी? इसका आंसर था AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका आंसर है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ बिफोर 2 डेज मीन्स 8 मई को। और ये कौन कौन से रीजन कवर करता है AIIB? AIIB रीजन कवर करता है एशिया और ओशियानिया, ये 2 रीजन कॉन्टिनेंट्स कवर करता है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। एक्सपेक्टेड जो इसके मेंबर्स हैं वो है 100 एक्सपेक्टेड मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिव।
जो प्रोस्पेक्टिव है वो भी मिला के इसके मेंबर्स हैं 100 और रीजनल मेंबर्स हैं इसके 44, 31 इसके नॉन रीजनल मेंबर्स हैं, मींस जो इनके एशिया और ओशिनिया से नहीं आ रहे वो इनके 31 मेंबर्स हैं। प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं 25 जो अभी प्रोसेस में है मगर अभी तक उनकी कंप्लीशन हुई मेंबरशिप, वो है 25। तो 100 इसके टोटल मेंबर्स हैं AIIB के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। तो इन्होंने अप्रूव किया है $500 बिलियन का लोन इंडिया के लिए फॉर कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल बाय जियोस 2.32 स्टेक? कौन सी कंपनी जियो की 2.32 हिस्सेदारी खरीदेगी? इसका आंसर था विस्टा, जो एक अमेरिकन कंपनी है, वो जियो की हिस्सेदारी खरीदेगी 2.32% की, वर्थ 11,367 करोड़ की। और जो टोटल स्टेक जो अभी तक सोल्ड किया है जियो ने, वो किया है लास्ट 2 वीक्स में 60,000 करोड़ का इन्होंने अपना स्टेक सोल्ड कर दिया है। अभी जो विस्टा है उसके बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी एंड कैपिटल फर्म है जो डील करती है इक्विटी में और कैपिटल्स में, और इसका हेडक्वार्टर है टेक्सास USA में। एस्टेब्लिश हुई थी ये 2000 में, ये एस्टेब्लिश की गई थी कंपनी। टोटल जानते हैं जियो की हिस्सेदारी और अदर डील्स, बिजनेस डील्स क्या क्या हुई है। चलिए देखते हैं अभी कौन कौन सी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूले और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। रिसेंट बिजनेस डील्स टिल नाउ, अभी जो लास्ट 1 और 2 मंथ्स में डील्स हुई है उनके बारे में जानते हैं। जियो और विस्टा जो अभी हमने आपको बताई है। उसके बाद जियो एंड सिल्वर लेक, जियो और सिल्वर लेक की एक डील हुई है, वो क्या है 1.15% स्टेक सिल्वर लेक ने जियो का परचेज किया है, वर्थ 5,657 करोड़ का। और इससे पहले जियो और फेसबुक में एक और डील हुई थी, 9.9% स्टेक परचेज किया था फेसबुक ने जियो का, वर्थ 43,755 करोड़ का। और अभी तक मिला के जियो ने स्टेक सोल्ड किया वो है 60,000 करोड़ का, उन्होंने अपना स्टेक जो है वो सोल्ड कर दिया है। इससे पहले रिलायंस ने नेटमर्ज को भी परचेज कर लिया है, वर्थ $10 करोड़ टू $15 करोड़ की कीमत लगाई गई है। और टाटा और जेनरिक आधार में भी एक डील हुई है, टाटा जेनरिक आधार में इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका स्टेक नहीं परचेज करेगी मगर वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इससे पहले अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप का मैंने अभी आपको बताया, अभी रिसेंटली डील हुई है अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप में। एक और मैंने आपको बताया, वो क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका स्टेक सेल करेगी कौन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी। चलिए ये हो गई पूरी डिटेल अभी तक जो जो रिसेंटली डील्स हुई हैं कंपनीज के अंदर। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट, विच रेटिंग एजेंसी फोरकास्टेड इंडिया GDP फॉर 2020-21 इज 0%? 2020-21 के लिए भारत की GDP का अनुमान लगाने वाली कौन सी रेटिंग कंपनी 0 अनुमान लगाया है? मूडी, इसका आंसर था मूडी कंपनी। स्टैब्लिश हुई थी 1909 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका ऑफिस कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। और इसने GDP जो अनुमान लगाया भारत की वो 0% लगाया, मीन्स ना तो कोई ग्रोथ होगी और ना ही कोई लॉस होगा भारत को GDP में। अभी GDP क्या होती है? GDP होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का, मीन्स जितनी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है एक कंट्री की, जितनी वस्तुएं बन चुकी है अभी तक, उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करके जितने भी आएगा वो होगी इंडिया की GDP लास्ट ईयर के मुकाबले कितनी बड़ी है, राइट। तो अभी क्या हुआ, फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने हैं इंडिया के और कितना लॉस, कितनी वो एक्सपेंसेस हो गए इस पे। उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला 6.6% का इंडिया की ग्रोथ होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के अंदर। इंडिया की 6.6% की ग्रोथ का उन्होंने अनुमान लगाया है, बहुत फास्ट रिकवरी होगी इंडिया की उसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी न्यू कंपटीटर ऑफ स्विगी, जोमेटो एंड अदर ऑनलाइन फूड डिलीवरी एजेंसीज? स्विगी, जोमेटो और अन्य ऑनलाइन खाद्य वितरण एजेंसियों के लिए कौन सा प्रतियोगी नया आ रहा है? NRAI इसका आंसर था, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका आंसर है। और अभी तक जहां पे जो रजिस्टर्ड है नेशनल एसोसिएशन के अंडर रेस्टोरेंट, 6 लाख रेस्टोरेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अंडर। और तो इन्होंने अपने आप को ऑनलाइन लाने का एक डिसीजन लिया है। डिसीजन इसलिए लिया है जो अदर फूड डिलीवरी एजेंसीज और कंपनीज है उन्होंने अपना कमीशन 6% से बढ़ाकर 12 और 24% के बीच में कर दिया है। इस कारण से ये अभी अपनी एक फूड डिलीवरी चेन लेके आएंगे, उसको ये क्या नाम देगा अभी तक नाम इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। इससे पहले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम को कंपटीशन देने की AIT ने भी अपनी एक ऐप
और एक वेबसाइट लॉन्च की है। CAIT की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड इसकी फुल फॉर्म है। मीन्स भारत ई मार्केट के नाम से CAIT ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि इसके जो लोकल रिटेलर्स हैं उनको इसके साथ अटैच करेगा और वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकेंगे। ये सबसे फायदा उन्होंने दिया अपने जो लोकल रिटेलर हैं उनको फायदा देने के लिए। और इन्होंने एक और बात अनाउंस की थी, विद इन 2 आवर्स वो उनको डिलीवरी देंगे क्वेश्चंस। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूले, वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।